दोस्तों नमस्कार। मैं सर्वेश सिंह फिर उपस्थित हुआ हूँ आज आपकी जो प्रोग्राम चल रहा है हमारे चैनल पर यूपीपीसीएस आरओ में हम जीएस वाले क्वेश्चन में प्रवेश हो चुके हैं। और जीएस वाले क्वेश्चन में आज हमने जैसे कि एक वीडियो डाली थी आपकी नदियों से संबंधित। जैसे हम पढ़ रहे हैं भारत में अफवाह तंत्र, अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नदियों को। और नदियों में हमने एक नदी को पूरा कर लिया है, सिंधु नदी तंत्र को। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी को पूरा करेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, भारत में किस किस जगह से प्रवेश होती है, और भारत में इसकी क्या इम्पोर्टेंसी है। तो ऐसे ही हम नदी को लेकर के जो है काफी चर्चा करेंगे। और यहाँ से परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं। और प्रश्न कितने स्तर तक बन सकते हैं, किस स्थान से प्रश्न बन सकते हैं, तो उन सब से अवगत हम आपको कराएंगे। तो चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की ओर। ठीक है, तो हमारी कौन सी नदी है? ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है? ये भी क्या है, अंतरराष्ट्रीय रिवर है। कैसी है? अंतरराष्ट्रीय जो नदी है। और इसका जो विस्तार है वो तिब्बत भारत और बांग्लादेश तीन देशों में इसका विस्तार है। और इस नदी की जो लंबाई है वो लंबाई है इसकी जो है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। यानी ऐसे कह सकते हैं कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है ये। कैसी है? चौड़ी नदी है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसा है? अन्य नदियों की अपेक्षा ज्यादा है। तो ऐसे हम जो है कह सकते हैं कि ये नदी चौड़ाई में ज्यादा है। ठीक है। और गंगा नदी है, वो नदी कैसी है? भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, वो आपके देश की राष्ट्रीय नदी है। ये नदी की जो विस्तृतता के तौर पर बात की जाए तो ये नदी कैसी है? आपकी सबसे चौड़ी। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है, किस स्थान से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तिब्बत है। ये क्या है? तिब्बत एक समय बिल्कुल भी अलग एक क्षेत्र था, लेकिन ये चीन के क्या आ गया? अधीन हो गया। ठीक है, तिब्बत। तो तिब्बत में हमने यहाँ देखी थी एक झील है, एक झील। ठीक है, कौन सी झील है? तो ये झील है मानसरोवर झील। कौन सी है ये? मानसरोवर झील। ठीक है, और मानसरोवर झील के पास ही आपने देखा था कि क्या था? एक ग्लेशियर था। ठीक है, ग्लेशियर क्या था? यहाँ पर जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है इसका नाम। पिछली वाली वीडियो में जब मैं सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा था तो मैंने इसके जो अन्य नाम भी बताए थे आपको। तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, इसी का ही एक भाग है, इसका एक ग्लेशियर है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम यांगसी। कौन सा है? यांगसी ग्लेशियर है। आंगसी क्या कहेंगे इसको? जो हम आंगसी कहेंगे। ठीक है, हम जो है क्या आंगसी ग्लेशियर कहेंगे इसको, हम आंगसी ग्लेशियर। तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर बहुत बड़े क्षेत्र में है। और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में ही कौन सी है? एक आंगसी ग्लेशियर पड़ता है। आंगसी ग्लेशियर से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। कभी कभी हमें देखने को मिलता है और दो चार किताबों में हमने भी देखा है कि उसको जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ही तो उसको दिखा देते हैं कि उद्गम वास्तविक तौर से देखा जाए तो आंगसी ग्लेशियर है जो तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है, उसी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है तो ये नदी निकलेगी, यहाँ पर नदी जो है निकलेगी और निकल करके जो है ये चलेगी ऐसे करके जो है। ठीक है, ऐसे चलेगी। और यहाँ पर जो है जैसे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है, कौन सा है ये? तो ये आपका जो है कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? यहाँ पर एक दर्रा है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में क्या है? एक दर्रा है। ठीक है, तो एक दर्रा है, इस दर्रे से होकर के ये प्रवेश
होती है। ठीक है, तो इस दर्रे का नाम क्या है? यांग यांग दर्रा। कौन सा है ये? यांग यांग दर्रा है ये। तो यांग यांग दर्रे के माध्यम से प्रवेश होती है। जिस प्रकार से जो हिमालय है, तो हिमालय भी मुड़ा है, हिमालय के साथ साथ में ये भी नदी जो है मुड़ी हुई है, क्योंकि हिमालय पूर्व में जो है मुड़ता है। उसी मुड़े हुए को हम क्या बोलते हैं? हम जो बोलते हैं इसको अक्ष संघीय मोड़। क्या बोलते हैं इसको? जो अक्ष संघीय मोड़, अक्ष संघीय मोड़ बोलते हैं इसको। ठीक है, अक्ष संघीय मोड़। अक्ष संघीय मोड़ क्या है? जो हिमालय का पूर्व की ओर जो मुड़ाव है, जो कि आपके भारत में भी है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उधर म्यांमार में भी कुछ भाग गया हुआ है। ठीक है, तो म्यांमार में ये घूमता है, अरुणाचल प्रदेश में भी घूमता है। तो इसका घुमावदार जो मोड़ है, इसका हिमालय पर्वत को क्या बोलते हैं? अक्ष संघीय मोड़। तो अक्ष संघीय मोड़ के साथ में ये नदी भी जो है मुड़ती है। तो ये कौन सी नदी है? ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है आपकी जो है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है ये। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसको तिब्बत में किस नाम से पहचानते हैं? इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? यारलुंग सांगपो। क्या बोलते हैं? यारलुंग सांगपो बोलते हैं इसको। यारलुंग सांगपो बोलते हैं इसको। ठीक है, यारलुंग सांगपो बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम भी हैं, जैसे कई कई जगह पर उसको अन्य नामों से पहचाना जाता है। तो यहाँ मैं स्मरण दे रहा हूँ, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम का मतलब कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, जैसे कि तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको? तो तिब्बत में क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे यहाँ पर इसको जो है? ठीक है, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो कहेंगे इसको, सांगपो कहेंगे। या हम कह सकते हैं इसको सांगपो केवल। ठीक है, सांगपो भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात आती है कि इसको अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं इसको दिहांग। क्या कहते हैं इसको? जो है दिहांग नदी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं इसको। ऐसे ही जैसे कि इसको असम में क्या कहते हैं? असम में क्या बोलते हैं इसको? असम में बोलते हैं इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं इसको। ऐसे ही जैसे कि, ठीक है, और बांग्लादेश में क्या कहेंगे इसको? जो बांग्लादेश में क्या कहेंगे? बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। और बांग्लादेश में जो गंगा है, इस गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा। क्या बोलते हैं इसको? पद्मा कहते हैं। तो ये नाम है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम अन्य क्षेत्रों में तिब्बत में क्या बोलेंगे? यारलुंग सांगपो बोलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलेंगे? दिहांग नदी बोलेंगे। असम में क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी बोलेंगे। बांग्लादेश में क्या बोलेंगे? जमुना बोलेंगे इसको। और गंगा क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा मैंने ये आपको बताया कि यहाँ से जो आपका जो टोटल आपका तिब्बत वाला क्षेत्र है और नेपाल होते हुए, ठीक है, ये क्या क्षेत्र है आपका? जो ये वाला क्षेत्र कौन सा है? नेपाल है आपका जो। तो नेपाल होते हुए ये आपका भूटान वाला क्षेत्र पड़ जाएगा। ये आपका कौन से? ये आपका जो है सिक्किम वाला क्षेत्र है। ठीक है, सिक्किम है आपकी जो है। और ये वाला लगा हुआ कौन सा है? आपका भूटान वाला क्षेत्र है। ठीक है, भूटान वाला क्षेत्र है। तो ऐसे होते हुए ये जो निकलती है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में प्रवेश होगी। ठीक है, असम, ये वाला क्षेत्र कौन सा आपका? जो असम वाला क्षेत्र है। असम में तो प्रवेश होगी। कहाँ से होगी? ये आपकी जो है सादिया से। कहाँ से होगी आपकी जो है? ये सादिया से होगी। कहाँ से होगी? ये सादिया से होगी। ठीक है, सादिया से। और सादिया से ये चलेगी आपकी जो है, ठीक है, सादिया से ये चलेगी। ठीक है, सादिया से कहाँ से जाएगी ये? तो ये आपकी जो है, ठीक है, धुबरी तक। कहाँ जाएगी ये? धुबरी तक जाएगी। तो ये स्थान कौन सा है? ये स्थान है धुबरी। तो सादिया से धुबरी तक। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग यानी NW2 कहां से है? सादिया से वो कहां तक है? धुबरी तक है। ठीक है, लगभग 916 किलोमीटर का इसकी लंबाई है, इसकी जो है सादिया से धुबरी तक है। और अगर पहले की बात करें NW फर्स्ट, तो वो कहां से है? वो है आपका जो है
इलाहाबाद से कहाँ तक है, ये हल्दिया तक है। हल्दिया, हल्दिया बोले तो कहाँ पर है, कलकत्ता, कहाँ पर है, कलकत्ता तक है ये, ठीक है। और मतलब यूपी से लेकर के और कहाँ तक है, वेस्ट बंगाल तक ये आपका है। और ये आपका लगभग जो है 1600 किलोमीटर का है ये आपका जो। तो ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है। और नेशनल वाटरवे नंबर जो 2 है, हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा NW2, कहाँ से, सदिया से धुबरी तक है, धुबरी तक है ये, ठीक है। फिर ये नदी जो है कहाँ चली जाती है, थोड़ी आगे और बढ़ेगी, फिर ये चली जाती है बांग्लादेश में। कहाँ चली जाती है, फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है ये, ठीक है। ये वाला क्षेत्र कौन सा है इसका, जो क्षेत्र है बांग्लादेश, बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ से इस क्षेत्र से तिब्बत साइड से, ये आपका तिब्बत है, तिब्बत साइड से यहाँ से नदी निकलती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पासी घाट, यहाँ पर क्या है, पासी घाट, पासी घाट है। तो पासी घाट पे कौन सी नदी आकर मिलती है, दिबांग। कौन सी नदी है ये नदी है दिबांग नदी। कौन सी है, तो ये नदी है दिबांग, दिबांग नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, तो वो दिबांग नदी है आपकी। दिबांग नदी कहाँ से आती है, तो ये तिब्बत क्षेत्र से आती है। और ये कहाँ पर जो है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है यहाँ, उससे थोड़ी सी हट करके पासी घाट है, पासी घाट पे जाकर के बनती है। इसी क्षेत्र से एक नदी और आती है, वो भी आपकी जो कहाँ पर, वो भी आपके कहाँ पर, पासी घाट पे आकर के असम में आकर के मिलती है। इसका नाम क्या है, लोहित। कौन सी नदी है ये है लोहित नदी। कौन सी है, लोहित नदी। तो लोहित नदी भी कहाँ से आती है, ये भी आपकी जो है तिब्बत क्षेत्र से आती है, ये भी आपकी तिब्बत क्षेत्र से ही आती है लोहित। और लोहित नदी पर असम में क्या बना हुआ है, एक क्या बना हुआ है, आप कहोगे क्या है, ढोला सादिया, ढोला सादिया क्या है, ब्रिज, ब्रिज। या हम कह सकते हैं भूपेन हजारका, भूपेन हजारका ब्रिज भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अपने भारत की भूपेन हजारका थी जो एथलेटिक्स थी, तो उसी के नाम पर जो है ये बनाया गया है, ठीक है। तो आपको क्या बताया मैंने, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकली है, वो निकली तिब्बत से। तो तिब्बत से होकर के ये आपका जो है, ये इसका जो बढ़ाव है वो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो आपका जो हिमालय पर्वत का जो सबसे पूर्वी जो शिखर है, क्या नाम है उसका, उसका नाम क्या है, तो सबसे पूर्वी शिखर है। बताइए एक बार, तो दिमाग पे जोड़ डालिए, क्या नाम है उसका, उसका नाम क्या है आपका जो है, बताइए कौन सा है यहाँ पर जो है, नामचा वारवा। कौन सा है, नामचा वारवा, नामचा वारवा। ये क्या है, शिखर है एक, ये शिखर है, किसका है, तो ये हिमालय पर्वत का है, हिमालय पर्वत का है, ठीक है। हिमालय पर्वत के पूर्व में बात की जाए कौन शिखर है, तो ये है। और इधर हमने बताया था कि बिल्कुल पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में कौन सा शिखर है, तो वो है नंगा पर्वत। कौन सा है, तो वो है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। वो भी आपका किसका है, वो जास्कर सीढ़ी पर है, जास्कर सीढ़ी पर है। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ही जो बिल्कुल पश्चिम में है वो कौन सा है, नंगा पर्वत। और पूर्व में कौन सा, नामचा पर्वत, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखेंगे, यहाँ इसका जो ढलान है वो काफी, यानी ये नदी काफी ऊपर से आती है, ऊपर से आती है, तो डस्ट भी लेके आती है, तमाम मतलब जो अवशिष्ट पदार्थ है वो लेकर के आती है ऊंचाई से। तो ये नदी जो है क्या होती है, जैसे कि इसको नदी को एक दूसरी नदी कहते हैं गुम्फित, क्या बोलते हैं इसको, जो है इसको गुम्फित भी बोलते हैं, गुम्फित। ये गुम्फित नदी श्रेणी में आती है, नदी श्रेणी में आती है, क्यों, जैसे एक ऐसे करके ये नदी जब जाती है तो ये ऐसे, जैसे हम कह सकते हैं ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे करके जो है ये गुम्फित, मतलब नदी जो है एक प्रकार से जो है एक बार तो कहने का मतलब एक बार दूर जाएगी, फिर क्या करेगी, फिर पास में आ जाएगी, फिर एक शाखा इसकी और इससे मतलब एक शाखा ये गई, एक शाखा इस साइड जाएगी और दोनों जाकर के आपस में फिर मिल जाएंगी। तो इसकी चौड़ाई भी अगर देखा जाए तो असम में लगभग 8 किलोमीटर तक चौड़ाई है इसकी जो है, ठीक है। तो इसी कारण भी यहाँ पर जो है जो डस्ट अवसाद लेके आती है, इसी कारण यहाँ क्या बन गया है, एक नदी द्वीप बन गया है, एक नदी द्वीप बन गया है। क्या बन गया है, एक नदी यहाँ पर जो है एक द्वीप जो है बन गया है, एक नदी द्वीप बन गया है यहाँ पर जो, ठीक है। और इस नदी द्वीप का जो नाम है वो क्या है, तो इस नदी द्वीप का नाम क्या है,
क्या है इसका जो है, इसको बोलते हैं माजुली द्वीप। क्या है ये? माजुली, माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप। ये कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्या है? ये नदी द्वीप है, नदी द्वीप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है? ये नदी द्वीप है, माजुली द्वीप है। और माजुली जिला भी है, यानी असम का जो है क्या है? एक संस्कृति जिला है, तो हम कह सकते हैं एक सांस्कृतिक क्या है? जिला है माजुली जिला। ठीक है, माजुली जिला है। ठीक है, आगे जाकर के एक छोटा द्वीप भी यहाँ बना हुआ है, छोटा द्वीप भी यहाँ पर बना हुआ है। इस द्वीप का नाम क्या है? तो इस द्वीप का नाम है उमानंद। क्या बोलते हैं इसको? जो है इसको बोलते हैं उमानंद द्वीप। उमानंद ये द्वीप है। ये कैसा है? विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा क्या है? नदी द्वीप है, नदी द्वीप है। यानी लोग किस पे है? किस नदी पर है? तो ये आपके जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर जो है कुछ अन्य नदियों को देखते हैं, जो इसकी जो सहायक जो नदियां हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे। एक नदी है जो इधर जो ये पड़ता है तिब्बत। ठीक है, ये आपका जो है क्या है? यहाँ पर जो है तिब्बत साइड, ये तिब्बत है, और तिब्बत साइड से जो है नदी आती है, ये तिब्बत साइड से एक नदी आती है। ठीक है, तिब्बत साइड से एक नदी आती है। ठीक है, एक बार को इस नदी के बारे में बताइए, ये इस नदी का नाम क्या है? ठीक है, इसका जो है नाम क्या है? तो इस नदी को हम क्या बोलते थे? ठीक है, कौन सी नदी है ये जो है, जो आपको देखनी है। ठीक है, कौन सी नदी है इसको आपको जो है देखनी है। ठीक है, ठीक है, ये कौन सी नदी है? तो ये नदी कौन सी है? ये है शोभनश्री। ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है शोभनश्री। कौन सी है? शोभनश्री, शोभनश्री नदी है। और ये कैसी है? ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी, ब्रह्मपुत्र की कैसी है ये? तो सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद एक नदी और है जो यहाँ पर जो है ये तिब्बत साइड से आती है। इस नदी का नाम है कामेंग। ये नदी कौन सी है? ये नदी है आपकी कामेंग। कौन सी नदी है ये? ये नदी है कामेंग नदी। कौन सी है? तो कामेंग नदी है ये, कामेंग नदी। और कामेंग नदी पर ही क्या बना हुआ है? यहाँ पर जो है कामेंग नदी पर ही क्या बना हुआ है? तो ये ठीक है, आपको देखना एक बार जो क्या बना हुआ है। तो इस पे बना हुआ है काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या बना हुआ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। ठीक है, आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक बार को जोड़ डालिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे एक सींग के गैंडे के लिए, गैंडे के लिए क्या है ये? प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध है। एक नदी और है जो भूटान साइड से आती है, वो कौन सी है? मानस। वो कौन सी है? मानस नदी है। ये कौन सी नदी है? मानस है, मानस नदी है। और मानस नदी पर ही क्या है आपका जो है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। कौन सा है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर जो है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक नदी को देख लिया। इस नदी का नाम क्या है? इस वाली का शोभनश्री। क्या नाम इसका जो है? इसका नाम क्या है? शोभनश्री। ठीक है, ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है, ठीक है, शोभन, शोभन, शोभन कहेंगे इसको जो है, शोभनश्री नदी है आपकी। ठीक है, इसको हमें देखना है यहाँ पर जो। ठीक है, एक बार पर हम अब हमारी शेष नदियां जो है एक तो भूटान से और निकलती है, भूटान से और निकलेगी। ठीक है, ये वाली कौन सी आपकी? संकोश नदी। ठीक है, ये कौन सी आपकी जो है? संकोश। ये कौन सी नदी है? संकोश नदी है। तो संकोश भी यहीं से निकलेगी, संकोश। कौन सी है? संकोश नदी है। कौन सी है? संकोश नदी है। ठीक है, तो ये भी कहाँ मिल रही है? इसी में मिल रही है आपकी जो है। ठीक है, ये सब कुछ असम में ही चल रहा है, असम में ही है। फिर सिक्किम से जो है दो नदियां निकलती हैं, सिक्किम से दो नदियां निकलेंगी, सिक्किम से दो नदियां निकलती हैं। ठीक है,
और आगे जाकर के ये नदी जो है, ठीक है, ये नदी जो है यहाँ पर, ठीक है, धुबरी के समीप जो है लगभग बांग्लादेश में जाकर के, तो ये नदी कौन सी है? तीस्ता। ये नदी कौन सी है? तीस्ता। तो तीस्ता नदी, तीस्ता नदी अभी ब्रह्मपुत्र की साइड है। कुछ समय पहले जो है ये तीस्ता नदी गंगा की साइड नदी हुआ करती थी, लेकिन बाढ़ के आने के कारण जो है ये नदी ने अपना रूट जो बदल लिया, इसने अपना पथ परिवर्तन को चेंज कर लिया और आज ये ब्रह्मपुत्र जो नदी के साइड नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी? तीस्ता नदी। और ये आपकी जो है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पे जो है सिक्किम में, ठीक है, तो दार्जिलिंग की पहाड़ी है। कौन सी है? तो दार्जिलिंग की क्या है? पहाड़ी। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी के बाद जो तीस्ता नदी कहलाती है। ठीक है, हमें ये देखना है कि कौन कौन, ये आपकी जो है रंगीत और आपकी कौन? रेगपो। ठीक है, ये कौन सी है? रंगीत। ये कौन सी है आपकी जो है? रंगीत नदी है। और एक कौन सी है आपको जो है? ठीक है, और एक कौन सी है आपकी जो है? रेगपो। ये कौन सी है? रेगपो नदी है, रंगीत और रेगपो। ठीक है, रेगपो, यहाँ तो रेगपो की बजाय आप कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको? हाँ, रेगपो रंगीत नदियां हैं और ये आपको यहाँ पे जाकर के मिलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस ओर से नदी कौन सी आएगी। तो यहाँ पर है आपका जो नागालैंड। यहाँ पर कौन सा? नागालैंड है। यहाँ कौन सा? नागालैंड। नागालैंड में क्या है? लोसाई की पहाड़ी है। कौन सी? यहाँ पे जो लोसाई की पहाड़ी, लोसाई की पहाड़ी। और यहां से एक नदी निकलती है, ये इसका नाम क्या है? धनसिरी। नाम क्या है इसका? जो धनसिरी नदी है। तो पूछ सकते हैं आपको जो है धनसिरी नदी कहां से निकलती है? नागालैंड की लोसाई पहाड़ी से निकलती है। कौन सी निकलती है? धनसिरी निकलती है। इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है एक नदी मणिपुर से निकलेगी, कैपलिन नदी। यहाँ पर मणिपुर है, यहाँ पर मणिपुर है। तो मणिपुर से कौन सी निकलेगी? मणिपुर से कौन सी निकलेगी? कपिली। ये नदी है बिल्कुल ऐसे ही बहती है और ऐसे करके। तो ये नदी कौन सी है आपकी जो है? कपिली। कौन सी नदी है ये कपिली नदी है। कौन सी है? कपिली नदी है। ठीक है, एक नदी यहाँ पर मेघालय से निकलेगी। ठीक है, मेघालय, जो मेघालय है, मेघालय में मेघालय का जो पठार है, पठार यानी हम कह सकते हैं शिलोंग पठार से, शिलोंग पठार से निकलेगी सिलोक नदी। कौन सी आपकी जो है? वो है सिलोक। वो कौन सी है? सिलोक नदी है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर इस ओर से एक नदी आ रही होती है, एक नदी जो है आ रही होती है। उस नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। कौन सी नदी है वो? गंगा नदी है। और किसमें मिल रही है ये? ब्रह्मपुत्र मिल रही है। और जिस ओर से एक नदी आती है, यहाँ से जो है एक नदी आती है जो बिल्कुल कैंची का आकार का जो है वो बनाती है, वो नदी कौन सी है? बराक। ये कौन सी है? बराक नदी है। और बराक नदी यहाँ पर ये मिलती है, उसको बोलते थे मेघना। उसको क्या बोलते थे? मेघना। तो मेघना नामक स्थान पर ये मिलती है, इसीलिए हम बोल सकते हैं गंगा नदी और वो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो किस स्थान पर मिलते हैं? तो मेघना नामक स्थान पर मिलते हैं। और वहाँ स्थानीय भाषा में बराक को जो है मेघना के नाम से भी पुकारते हैं। तो गंगा नदी और कौन सी है आपकी जो है? ब्रह्मपुत्र। ये वाली कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी है। ये दोनों जो है यहाँ पर मिल जाती है और मिलकर के यहाँ पर क्या बनाती हैं? यहाँ पर जो है क्या बनाती हैं? सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा का क्या करती हैं? निर्माण करते हैं। और ये कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका अधिकतर भाग देखा जाए, सुंदरबन डेल्टा का अधिकतर भाग कहाँ पर है? कोई कभी प्रश्न आ जाए कि अधिकतर जो भाग है वो कहाँ है? बांग्लादेश में है। कहाँ पर है? तो वो बांग्लादेश में है। इसके सुंदरबन के डेल्टा में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो कैसे पेड़ पौधे होते हैं? यहाँ पर ज्वारीय वन होते हैं। कैसे होते हैं? ज्वारीय वन होते हैं यहाँ पर। जैसे कि कौन से? ठीक है, कौन से पेड़? जैसे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है यहाँ पर, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। और ये वृक्ष बड़ा कंटीला होता है। जैसे हम देख सकते हैं
कि ये अगर मान लीजिए ये तल है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी का, तो यहाँ पर ये वृक्ष जो है, ठीक है, वृक्ष जो है यहाँ पर जो है ये, ठीक है, ये आप वृक्ष है, तो इसकी जो जड़ें हैं वो ऐसे कंटी तरह निकल आती हैं, ठीक है। तो चलने में क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है, इसमें चल नहीं पाते यहाँ पर जो है। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है उसमें जो है सुंदी नामक जो है वृक्ष पाया जाता है, और ज्वारी वन होते हैं, और ज्वारी वन जो होते हैं वो काय के लिए होते हैं, सुनामी रोकने के लिए, सुनामी रोकने के लिए अग्रसर होते हैं, सुनामी रोकने के लिए होते हैं। तो आज हमने आपको जो है कौन सी नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, किस स्थान से होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, तिब्बत से होता है। मानसरोवर झील के पास चेमायुंडुंग ग्लेशियर है, उसका एक भाग है आमसी ग्लेशियर, वहां से होता है। और ये जो है बिल्कुल ही हिमालय पर्वत के कुछ समकक्ष जो है बहती हुई जो है चली जाती है, ये पूर्व की जाती है। और अरुणाचल प्रदेश, जिस प्रकार से हिमालय पर्वत मुड़ा है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कुछ यहाँ पर जो है क्या है, कुछ पहाड़ी है, कुछ पहाड़ी जो है उनके बीच से होकर के, जैसे कौन कौन सी पहाड़ी है, जैसे डाफला, मिरी और कौन सी है, अबोट, डाफला, मिरी, अबोट, मिश्मी, ठीक है। तो डाफला, अबोट, मिश्मी पहाड़ियों के बिल्कुल बगल से होकर के ये नदी जो है निकलती है। और कौन से, अक्षसंगी मोड़ को पालन करते हुए, अक्षसंगी मोड़ का पालन करते हुए नदी जो है कहां पर, ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको, देहांग के नाम से पहचानते हैं। इसके बाद क्या, इसके बाद जो है ये असम में पहुंच जाती है, और असम में विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाती है, नदी द्वीप बनाती है, कौन सा, मांडली, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटा भी कौन सा, तो मानद्वीप बनाती है। और सभी मैंने सहायक नदियों पर भी बात कर ली। ये नदी कौन सी है, अगर हम ये सोच चल रहे हैं तो ये कौन सी है, दाएं से बाएं, ये कौन सी है आपकी, बाएं से दाएं। तो अगर प्रश्न यहाँ से किसी भी लेवल प्रश्न आ जाए, आपको प्रश्न का जवाब इसी के माध्यम से मिल जाएगा। पूरे आपका जो बोर्ड पर जो मैप छपा हुआ है, तो एक बार मैप का अध्ययन करना जरूरी है। मैप से समझी हुई कोई चीज दिमाग से नहीं निकलती है, तो ये कोई रट्टे मारने वाली चीज तो नहीं है। जब तक आप मैप का अध्ययन नहीं करेंगे, मैप को समझेंगे नहीं, तब तक आप के दिमाग में वो चीज सेव नहीं होगी, ठीक है। तो आगे ब्रह्मपुत्र के बाद हम लेके आएंगे गंगा नदी तंत्र। तो नेक्स्ट वीडियो को एंटर करिए गंगा नदी तंत्र का। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक चाहिए, ठीक, नमस्कार।